जापान में रहने वाले जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं सबको हुमायूं मुगल की तरफ से आदाब अर्ज़ है। इस वक्त एक बहुत खुशी की न्यूज़ आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था। सुबह से बहुत से दोस्तों ने मुझे लिंक भेजने शुरू किए हैं कि मुगल साहब क्यूशू में कब्रिस्तान जो है उसकी जो मंजूरी हो गई है, उसके जो आपकी नई जो भी है उसकी हालात के बारे में बात करें। तो मेरे जो बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जो कि इसमें मतलब बड़ी मेहनत से इसको कब्रिस्तान के बारे में मेहनत कर रहे थे, आज उनकी ये मेहनतें काविशें रंग लाई हैं। और मैं चाह रहा था उन डॉक्टर ताहिर अब्बास साहब हैं, इस वक्त क्यूशू में मौजूद हैं और वो अपने घर में मौजूद हैं। मैं उनको ऑनलाइन लेना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ जो भी बातें डायरेक्ट उनसे बात की जाए और उनसे लाइन पे ही बात होगी। तो मैं यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं ये डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। मुगल साहब खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब बड़ी खुशी की बात है, आज सुबह से मैं न्यूज़ देख रहा था, मतलब मीडिया में, जापानीज़ मीडिया में आ रही थी। तो जितने भी हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो कहने लगे मुगल साहब हमें जापानी तो समझ नहीं आती, आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। मैंने कहा जो हमारे भाई काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब उन्हीं से ही एक्सप्लेन की जाए तो बेहतर है। तो डॉक्टर साहब थोड़ी सी बताएंगे, ये काविश आपकी माशाल्लाह रंग ले आई है, आपकी मेहनतें काविशें बड़ी तकलीफें उठाई हैं आपने, लेकिन फाइनली अल्लाह ताला ने करम किया आप पे, मतलब करम क्या, मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी पे करम किया, ये बात होगी है। तो मैं चाह रहा था थोड़ा एबीसी से जरा बता दें थोड़ी सी स्टोरी आप। देखें मुगल साहब, इस तरह से होता था कि क्यूशू में जब भी कोई मुसलमान फौत हो जाता था तो जी जी हमारे बेप्पू में एक कैथोलिक ग्रेवयार्ड था जिनके पास बरियल की परमिशन थी। जी जी। तो वो फिर इधर ले आते थे, हम इधर दफना लेते थे। उसकी जगह खत्म हो रही थी दफनाने की। अच्छा। तो हम बड़े अरसे से ट्राई कर रहे थे, तो फिर फाइनली हमने हिजी सिटी से पूछ के उधर एक जगह खरीदी। उनसे पहले पूछा कि इधर कब्रिस्तान बन सकता है। उन्होंने जो चीजें कही कि हाँ, अगर आप ये चीजें कर लेंगे तो बन जाएगा और 3 माह में इसकी इजाजत मिल जाएगी। वेरी गुड। तो हमने वो जगह खरीद ली क्योंकि वो जरूरी था करना, उसके बगैर प्रोसेस हो नहीं सकता था। वो सारा कुछ किया तो कुछ हिजी ने हमें एक्स्ट्रा चीजें बाद में कहना शुरू कर दी, नहीं ये भी करें ये भी करें। उधर के लोगों के लिए एक मीटिंग भी करें, उस मीटिंग में वो लोगों ने उसकी मुखालफत कर दी। और फिर वो मुखालफत बस वो बढ़ती गई। हम्म। तो फाइनली ये हुआ कि जो हमारा ओइटा का गवर्नर था, क्योंकि हमने जगह खरीदी हुई थी और उनसे इजाजत लेके खरीदी हुई थी और ये डॉक्यूमेंटेड चीजें थी, वो भी अब कर नहीं सकते थे कुछ। तो फाइनली गवर्नर ने हमारे हिजी जिधर ये जगह खरीदी थी उसके मेयर को कहा कि यार इनका मसला सॉल्व करो। तो मेयर ने जो लोकल लोग उधर के मुखालिफ थे उनके साथ हमें बिठाया और उसने कहा कि अगर आपको कोई और जगह हम इंट्रोड्यूस करा दें। तो हमने कहा चले हम वो कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक वे आउट था ये पहले वाली जगह का। तो हमने कह दिया ठीक है, अगर आप हमें जगह वो पता चला वो जगह बहुत ही सस्ती मिल जाती है, अगर वो सिटी की जगह है, हिजी याकूबा की जगह है वो। तो हमने ओके कर दिया। तो फिर अब फाइनली अब ये इन लोगों के साथ जो उसकी मुखालफत कर रहे थे उसमें कई कंडीशंस उन्होंने डाली हैं, ये उनके साथ हमारा एग्रीमेंट आज साइन हुआ है। अभी वेरी ये गुड। परमिशन नहीं मिल गई हमें। अच्छा। अब ये अच्छा। उनके साथ एग्रीमेंट साइन हो गया है कि हाँ ठीक है जी, उनको कोई इतराज नहीं अगर ये कंडीशंस फुलफिल करके। अच्छा। वो एक्चुअली उनको इतराज ये था, वो कहते थे जी कि ये इससे ना अंडरग्राउंड पानी खराब हो जाएगा। ठीक है। तो हमने उनसे कहा कि यार ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, ये हमारे मुल्कों में हजारों सालों से होता आ रहा है, जापान में भी 50 साल पहले 70 साल पहले तक यही हो रहा था। हम्म। तो ये कोई ऐसा चक्कर नहीं है। तो फाइनली अब उनसे ये एग्रीमेंट हमने किया कि ठीक है यार, हम पानी की क्वालिटी आपको टेस्ट करा के बता दिया करेंगे। ठीक तो ये उनके साथ फाइनली अब ये 5 साल हो गए इस केस को ठीक चलते हुए। ठीक ठीक, हाँ बहुत अरसे से उसमें चल रही। बड़े हम्म, मसले आए। हम्म, हमें लॉयर भी एक है, लॉयर हमें कहते थे कि ठीक है कोर्ट में चले जाते हैं, लेकिन हम्म। मुगल साहब कोर्ट में जाके जीत के भी अगर लोगों की हार के ऊपर अगर हम जीते ना तो उसका फिर मजा नहीं है। ये वही वही हमने देखे रिस्पेक्ट इसी नहीं मुल्क में है। रहना है। सही है, तो रिस्पेक्ट नहीं हम है जीतेंगे तो तो। वो तो हारेंगे ना, तो तो तभी वो हम फिर जीतेंगे ना। सही सही। तो तो ये अच्छी चीज नहीं, हमारे मुसलमानों के लिए लॉन्ग टर्म जापान में अच्छी चीज नहीं।
तो इसलिए हमने बड़े सब्र से, बड़ी बर्दाश्त से, हालांकि हमारा लॉयर हमें कहता था कि ये आप जीत जाएंगे, कोर्ट में चलें, आपने हर चीज क्लियर करके किया हुआ, लीगल साइड आपकी बड़ी स्ट्रांग है। तो वाकई में हमने, जाहिर है वो जगह हमें तो नहीं ना खरीद ली थी, हमने सारा कुछ क्लियर करके खरीदी थी। तो फाइनली फिर पर्सनली मैं बताऊं, मैंने वही जो आपको पहले बात की, मुझे ये बात अच्छी नहीं है। हमने इधर मुस्तकिल रहना है, हमें इन लोगों सही के है, साथ, और ये बिल्कुल। बड़े अच्छे लोग हैं, जापानी कोई बुरे लोग नहीं है, अच्छे लोग हैं। नहीं। तो पिछले 2-3 साल मैंने कोशिश किया उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस करने की। हर अच्छा। नए साल पे उनको जाके इंडिविजुअली उनके घरों में उनके लिए प्रेजेंट्स ले जाके उनसे मिल अच्छा, के, हाँ, माशाल्लाह। हर नए नए साल पे, और मतलब हम्म साल में समझे आप 2 दफा ना उनके हम्म घरों में जाके उनके लिए प्रेजेंट लेके, उनके साथ बहुत अच्छी हमारी एक वो रेपो बन गई है, बहुत अच्छा फाइनली हो गया है। तो हम्म। फाइनली अब वो फिर एग्री कर गए हैं कि ठीक है, इस जगह पे आप बना लें। अच्छा। अभी भी एक थोड़ा सा इशू ये है कि इस जगह के साथ एक और टाउन थोड़ा सा दूर लगता है, किट्सकी। हिचकी, तो अच्छा। किट्सकी के लोग इसकी थोड़ी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब ये नई जगह जो है, ये हमें मेयर ने खुद से सजेस्ट की है, हम्म। तो अब ये समझें कि मेयर की भी साइड और वो लोग जो पहले मुखालफत करके थे अब हमारे साथ हैं, तो ठीक है। अब वो सारे भी इसके हक में है कि इधर बन जाए हम्म। कब्रिस्तान। हम्म। तो इसलिए हमें बड़ी उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह बाकी जो मरहले हैं, थोड़े से अब मरहले भी रहती हैं चीजें, हम्म। तो वो हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अब ये मसला अल्लाह ने चाहा तो खैर खैरियत से हल हो जाएगा। तो डॉक्टर थोड़ा सा डिटेल बताएंगे, क्या पॉइंट क्या एग्री किया उन्होंने आज, एक दो पॉइंट अगर आप क्लियर कर सके यार तो। उन्होंने हमसे एक तो पॉइंट्स, जो सबसे मसला फंसा हुआ था ना, हम्म। हमें ये हो रहा था कि उन्होंने एक तो ये भी कहा कि आप ये जो आपको जगह मिली है, आप इसको एक्सटेंड मजीद नहीं करेंगे जगह अच्छा। का साइज। हम्म। तो वो, बिकॉज ये जो वो जगह है, इसके इर्द गिर्द है भी सारी हिजी याकूबा की जगह, ठीक। तो अगर वो हमें बेचेगा नहीं तो हम कभी भी खरीद तो सकते ही नहीं वैसे ही। तो हमने हम्म। एग्री कर लिया, ठीक है यार, हम साइज नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा कि आप मेक श्योर करेंगे कि ये आप कहते हैं कि पानी की क्वालिटी नहीं खराब होती है अंडरग्राउंड वाटर की, ठीक तो है। ये हमें है कि हमने साल या 2 साल, वो मुझे भी इस वक्त एग्जैक्ट याद नहीं है, कि साल में हम वो नीचे से पानी का एक टेस्ट कराया करेंगे, सैंपल लेके ना। ठीक है। तो वो मुझे पता है, वो इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है, वो कुछ नहीं होगा, वो हम करा लिया करेंगे पानी की क्वालिटी। इस तरह से कुछ चंद चीजें हैं जो उन्होंने कही हैं, तो अच्छा। वो हमने एग्री कर ली हैं। ऑल एग्री तो करके मेरा लॉयर कहता था कि मत मानो, तुम्हारी लीगल साइड स्ट्रांग है, कोर्ट में जाओ। वो हम्म। लेकिन ये है अच्छा। कि मुझे, हाँ जी, हमने कहा कि यार नहीं, कोर्ट में जाना अच्छी बात नहीं है। तो आज आपने हम एग्रीमेंट ऐसे, पे साइन कर दिए हैं, दोनों दोनों पार्टियों ने मिलके। आज उनकी और हमारी सिग्नेचर हो गए हैं। अब उस अच्छा। वक्त ये सारा, कल तो खाली ये जो आपने न्यूज देखी है वो भी एनएचके पे आई है ना। जी, एनएचके पे आई अब है, जी जी। आज आज सारे मीडिया चैनल्स और अखबार वाले और ये बहुत उधर हमारी मस्जिद में, हमने आए हुए इसलिए थे। किया भी, मस्जिद में मुझे पता था कि ये सब ने आना तो है, तो मैंने कहा यार तेरा मस्जिद की भी प्रमोशन होगी। वेरी हमने ये गुड, वेरी सेरेमनी गुड, भी मस्जिद में ही की है। वेरी तो गुड, ये आज वेरी। सारे टीवी चैनल्स, हम्म। वो ये अखबार और वो सारे उधर आए हुए थे, क्योडो न्यूज एजेंसी जो है वो भी आए हुए थे। उनके ज्यादा क्वेश्चन क्या थे डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा बताएं नहीं, ताकि उर्दू में भी उनके लोगों को पता क्वेश्चन, लगे। जापानी में बता रहे थे। उनके ये उनके ये क्वेश्चन है कि यार आपकी कैसे फीलिंग्स हैं। हाँ। मैंने कहा मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। ठीक। और दूसरा ये कि अब देखें, अ, मुगल साहब, कोई उन लोगों से जिन्होंने मुखालफत भी की, उनसे लड़ाई करने का तो कोई पॉइंट नहीं ना। तो सही मैंने है। तो ये भी कहा कि यार हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि उनको जरा खोआई लगता था, उन्हें डर लगता था, फिर भी हम्म। उन्होंने इसको ओवरकम करके और हमारा ये साइन किया है। तो हम हम्म। उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। वेरी गुड, और वेरी गुड। इंशाल्लाह वो बड़े खुश रहेंगे, हम उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात एस्टेब्लिश, ऑलरेडी हमारे उनके साथ अब बहुत अच्छे ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह हैं। तो मैंने हम्म। कहा हम इंशाल्लाह उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात, वो खुश रहेंगे, वो खुश होंगे इस बात पे कि इधर ये कब्रिस्तान बना और ये हम्म। लोग अब इधर आते हैं, हम उनके साथ इंशाल्लाह। और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, ये कहा वेरी उनको। गुड, वेरी गुड, दूसरा चाहिए उनका सारा ये था थे। कि यार हम्म तुम्हें इतना टाइम लग गया तो तुम क्या, मैंने कहा यार ये हम मुसलमान हैं, तो हम्म। हमारा ये बिलीफ है कि ये जो कोई चीज जल्दी हो जाना, किसी चीज में मुश्किलें आ जाना, ये सब अल्लाह की तरफ से है।
वेरी तो गुड। ये इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है इंशाल्लाह। तो हम बड़े खुश हैं। वेरी तो गुड, इस वेरी गुड। किस्म के सवाल थे। फिर और एक सवाल ये था कि वो किट्स के लोग अभी भी मुखालफत कर रहे हैं। हम्म। तो वो मैंने उनको फिर कहा कि यार देखें, ऑलरेडी ना ये जो नई जगह हमें दी है, इसके बिल्कुल साथ क्रिश्चियन का ग्रेवयार्ड है जिधर अब हम दफनाते हैं। सही है। तो मैंने कहा यार उसका फर्क ही कुछ नहीं पड़ेगा, अगर हमें नहीं भी परमिशन मिलती तो हम उधर ही दफना रहे हैं, जी। परमिशन मिलेगी तो भी इधर ही दफनाएंगे। तो ये ठीक। सिर्फ एक नाम फर्क पड़ गया कि ये क्यूशू मुस्लिम ग्रेवयार्ड होगा, बस नाम फर्क हो बस। जाएगा। वो हम्म ट्रेपिस्ट वो हक्का था, उनका था। हम्म। और ये इधर, बस और कुछ नहीं। पहले भी हम इधर ही दफना रहे हैं, अभी इधर ही दफनाएंगे। वेरी गुड, तो वेरी गुड। इसलिए उनको भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर वेरी गुड। थोड़ा सा उनको कह भी दिया कि यार इससे पानी को कुछ नहीं होता। हम हम्म देखो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, आखिर इधर कंस्ट्रक्शन होगी, इतनी कॉस्ट आएगी। तो हम्म। हम जो ये कमिट कर रहे हैं कि हम पानी टेस्ट करेंगे, अगर पानी की टेस्ट में कोई गड़बड़ हुई तो हम इसको करेंगे। तो सही है। मैं ये, हम ऐसे ही तो नहीं ना कमिट कर रहे हैं, हमने कोई अपने पैसे जाया तो नहीं करने। तो सही हमें है। ये पूरा कंफर्मेशन है कि इसमें कुछ नहीं होगा, हम्म। इसीलिए हमने ये कमिटमेंट की है। तो वेरी उनको गुड, चाहिए कि वो बिल्कुल फिक्र ना करें, वेरी वो गुड। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये ज्यादातर यही था। आपकी हम्म। फीलिंग्स क्या हैं, उनके हम्म बारे में आपका क्या ख्याल है? हम्म। और बस यही क्वेश्चन है, वेरी ज्यादातर गुड। यही मीडिया के थे क्वेश्चन। तो मैं चाह रहा था आपसे 1 घंटा का इंटरव्यू की वजह, असल में कोशिश ये होती है कि 10 मिनट के अंदर जो है ना आपका मैसेज चला जाए, आपकी फीलिंग चले जाए। अच्छी तो मैं बात, चाह रहा हूँ एंड में अच्छी 1-2 मिनट का मैसेज, आप पूरी कम्युनिटी देख रही है, पूरे जापान के मुस्लिम देख रहे हैं, तो इनको कैमरे की तरफ देख के थोड़ा ना, ये रिकॉर्डिंग होगी तो इंशाल्लाह अपना मैसेज प्लीज बयान कर दीजिए थोड़ा सा। इसमें तो थोड़ी सी मैं पहले भी बता दूं कि हमने जो कोसे रोदो शो, जो जापान की मिनिस्ट्री है, जी जी उधर मैंने एक पिटिशन जाके जमा करवाई हुई है, जी जी। जिसपे मैं ही नहीं, उसमें क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, मॉन्क, इन सबको मैं साथ लेके गया था। और बिल्कुल कोसे राइट। रोदोशो से ये कहा था हमने कि आप हर प्रीफेक्चर में एक एक ता बुंका ओहाका मल्टी कल्चरल ग्रेवयार्ड बना दें। राइट। हम ठीक। ये फ्री में नहीं ले रहे, हम जगह खरीदेंगे, उधर ठीक। कबर हम खरीदा करेंगे जब भी दफनाएंगे। तो हम्म। ये ना समझे कि हम कोई टैक्स पेयर के पैसों से। तो जो मिनिस्ट्री है वो हर प्रीफेक्चर में एक एक ऐसा कब्रिस्तान बना दे तो सबका फायदा हो जाएगा। वेरी गुड। दूसरा अब ये कि इंशाल्लाह अब जब ये हमारा कब्रिस्तान बन जाएगा ना, हम्म मुगल साहब आपके पता नहीं नॉलेज में है कि नहीं, कि हमारे 13 जगह हैं जिधर हम दफना सकते हैं हम्म मुसलमानों की। लेकिन हम्म। उनमें से कोई एक भी वो मुस्लिम ग्रेवयार्ड है नहीं एक्चुअली। सब वो बुद्धिस्ट है, वो बेसिकली क्रिश्चियन है। बुद्धिस्ट यस ग्रेवयार्ड यस है। यस यस और वो बुद्धिस्ट के नाम पे उनकी जगह है, मुसलमानों ने उनसे बरियल के राइट्स खरीदे हुए हैं। यस ये यस। जापान में पहला मुस्लिम ग्रेवयार्ड होगा, जापान में, जो शुरू से हम कह के बना रहे हैं कि ये मुसलमानों का है। वेरी तो गुड। अब इंशाल्लाह ना ये एक एग्जाम्पल बन जाएगी, तो बाकी भी कहीं पे किसी ने करना होगा, इसकी एग्जाम्पल कोड करें और उधर भी वो बनाएं इंशाल्लाह। वेरी गुड। तो हाँ, ये एक एग्जाम्पल बन जाएगी। और दूसरा ये है कि जी जापानियों के साथ हमने प्यार मोहब्बत से बड़े अच्छे तरीके से चलना है। हम ठीक। देखें ये लड़के भी कर सकते थे, हमने इसको नहीं किया, हमने इसको अवॉइड किया है, प्यार हम्म। मोहब्बत से ही किया है। तो वेरी गुड। ये इंशाल्लाह इसी तरह से करना है आगे। अल्लाह ताला ने चाहा तो इधर जापान में इस्लाम बड़ी तेजी से फैल रहा है, तो हमें और जगहों पे भी कब्रिस्तानों की भी जरूरत पड़ेगी। वेरी तो गुड। इसको एग्जाम्पल लेके बाकी जगहों पे भी इसके लिए कोशिश बनाने की करें। कोशिश करें। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे डॉक्टर ताहिर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद थे और उनकी फीलिंग्स थी, और पूरे जापान में कब्रिस्तान बनाने का इनका मैसेज है कि हर शहर में, हर खैन में, हर प्रीफेक्चर में एक मुस्लिम कब्रिस्तान होना चाहिए। अगर ये एक मॉडल बना लेते हैं डॉक्टर साहब, तो मेरा ख्याल है ये हमारे लिए बड़ी एक इज्जत की बात होगी। और इस्लाम का जो हमारा एक इमेज, बैड इमेज बना हुआ है कि ये खतरनाक लोग हैं, नहीं, पता लगेगा अमन वाले लोग हैं, प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने प्यार मोहब्बत से लोगों को मनाया है, लोगों को, कम्युनिटी के लोगों को, जापानी इनसे खुश हुए हैं। मेरा ख्याल है पूरे जापान के जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें इनसे कुछ सीखना चाहिए। और उसके साथ ही जितने भी मुसलमान हैं, अपने में यूनिटी पैदा करने की कोशिश है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूंगा कि थैंक यू। आखिर में एक, ये ब्रेक करने के बाद आपसे मैं इंग्लिश में भी करना चाहूंगा, क्योंकि और भी मुस्लिम कम्युनिटी के बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया के भी एक्सीलेंट, लोग मौजूद हैं। तो मैं अभी दोबारा आपको एक्सीलेंट। लिंक पे लेता हूँ, तो 10 मिनट ठीक बाद, है। 5 मिनट बाद दोबारा लिंक पे आप मुझे आए तो आई ओके। टॉक टू इन इंग्लिश टू सर। तो नाज़रीन, ओके। ये थे मेरे साथ डॉक्टर ताहिर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।